एक प्यारी सी 13 साल की लड़की जेना रिंग, वो न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में रहती है। स्कूल में बहुत होशियार नहीं, लेकिन उसके दिल में सपनों की कोई कमी नहीं। जेना का सपना है कूल गर्ल बनना, यानी स्कूल की सबसे पॉपुलर ग्रुप सिक्स चिक्स की तरह बनना। उसे अपने दिखने में शर्म आती है। वो सोचती है उसके पास ग्लैमर नहीं है जो बाकी लड़कियों के पास है। उसके पास मैट नाम का अच्छा दोस्त है, एक सीधा साधा शर्मीला लेकिन बहुत प्यारा लड़का जो फोटोग्राफी का शौक रखता है। मैट जेना को उसी रूप में पसंद करता है जैसी वो है, सच्ची, भोली और ईमानदार। जेना के माता-पिता उसके लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं, जिसमें वो सिक्स चिक्स को भी बुलाती है, ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। वो चाहती है पार्टी में सब उसे कूल समझें। पार्टी के लिए वो एक खास विशिंग हाउस बनवाती है, लेकिन पार्टी में सब कुछ बिगड़ जाता है। सिक्स चिक्स की लीडर लूसी और बाकी लड़कियां उसे धोखा देती हैं। वो उसे गेम खेलने को कहती हैं, लेकिन फिर उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं, जिससे जेना अपमानित और दुखी हो जाती है। मैट उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से और शर्म से वो उसे भगा देती है। वो रोते हुए विशिंग हाउस पकड़ लेती है और जोर-जोर से कहती है, काश मैं 30 की हो जाऊं, फ्लर्टी और थ्राइविंग। अगली सुबह जेना जागती है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। वो 13 साल की नहीं, बल्कि 30 साल की एक महिला बन चुकी है। वो एक आलीशान अपार्टमेंट में है, न्यूयॉर्क सिटी में, और एक आईने में खुद को देखती है, ग्लैमरस, स्टाइलिश, मेकअप में परफेक्ट। वो चिल्ला उठती है, ये क्या हो गया? वो जल्दी समझती है, अब एक सफल फैशन मैगज़ीन एडिटर है। उसके आसपास के सब लोग उसे मिस रिंग कहते हैं। जोना को अब अपने 30 साल के जीवन की कोई याद नहीं, वो सिर्फ 13 साल के दिमाग की सोच है, जबकि शरीर और जिम्मेदारियां 30 साल की हैं। उसकी फ्रेंड है लूसी, वही जिसने उसे बचपन में धोखा दिया था। अब लूसी उसकी बेस्ट फ्रेंड और को-वर्कर बन चुकी है। जेना की कंपनी है बॉयज मैगजीन, जो एक ग्लैमरस फैशन मैगजीन है। वो जानती है वो यहाँ एडिटर है, लेकिन ऑफिस का माहौल उसे डराता भी है। सब बहुत गंभीर, बिजनेस टाइप और कम दोस्ताना। वो एक नए अपार्टमेंट को देखती है, शानदार लेकिन अकेला। ना कोई सच्चा दोस्त, ना प्यार, ना परिवार की नजदीकी। जेना अपने पुराने दोस्त मैट को ढूंढती है। वो उसकी गली में जाती है, दरवाजे पर बेल बजाती है और उसके सामने आता है एक बड़ा हो चुका, लेकिन उतना ही प्यारा मैट। मैट अब एक फोटोग्राफर है और उसकी जिंदगी में कोई खास है, उसकी गर्लफ्रेंड वेंडी, जिससे वो शादी करने वाला है। लेकिन मैट को देखकर जेना खुश हो जाती है। वो अब भी उसी दोस्ती की उम्मीद करती है जो 13 साल की उम्र में थी। वो कहता है, हमने हाई स्कूल के बाद कभी बात नहीं की, तुमने मुझे छोड़ दिया था। जेना हैरान रह जाती है, उसे याद नहीं कि ऐसा क्या हुआ। धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी 30 साल की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, जेना को पता चलता है कि उसकी एडल्ट लाइफ में वो काफी सेल्फिश, चालाक और घमंडी बन चुकी है। उसने मैट से रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि वो कूल नहीं था। उसने बॉयज मैगजीन की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी को बेच दी थी। उसने अपने पेरेंट्स और पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया था। वो सोचती है कि ग्लैमर से खुशी मिलेगी, लेकिन उसे एहसास होता है कि असली खुशी तो सच्चे रिश्ते में थी। एक बहुत ही प्यारा और मजेदार सीन आता है। ऑफिस में एक पार्टी, सब बोर हो रहे थे। तभी जेना डीजे से कहती है, कुछ मजेदार बजाओ। वो माइकल जैक्सन का थ्रिलर सॉन्ग चलवाती है और बीच में डांस शुरू कर देती है। पहले सब हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर पूरा हॉल नाचने लगता है। मैट भी आ जाता है और दोनों साथ में उसी गाने पर डांस करने लगते हैं, जैसे पुरानी यादें लौट आई हों। ये सीन दिखाता है कि जेना का मासूमपन अब भी जिंदा है। जेना अपने आप से सवाल करने लगती है, मैं ऐसी कैसे बन गई? वो अब सच्ची इंसान बनने की कोशिश करती है। ऑफिस में लोगों से प्यार से पेश आती है, कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करती है, लूसी की चालाकियों को समझने लगती है। वो बॉयज मैगजीन को फिर से अच्छा बनाने के लिए मेहनत करती है। वो पुराने फोटोग्राफर मैट को प्रोजेक्ट में शामिल करती है। दोनों फिर से एक साथ काम करने लगते हैं और धीरे-धीरे उनके बीच पुराना प्यार लौटने लगता है। जेना और मैट एक दिन बारिश में घूमते हैं। मैट उसे अपने पुराने फोटो दिखाता है, वो तस्वीरें जो उसने 13 साल की जेना की खींची थी। वो कहता है, तुम हमेशा खूबसूरत थी, लेकिन अब तुम खुद को भूल चुकी हो। जेना को एहसास होता है कि वो मैट से प्यार करती है,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैट की शादी तय है। वो उससे कहता है, काश तुम पहले आती जेना। जेना बहुत दुखी होकर घर लौटती है। वो उस पुराने विशिंग हाउस को ढूंढती है जो अब भी उसके पास है। वो रोते हुए कहती है, काश मैं फिर 13 की होती ताकि सब ठीक कर सकूं। वो उसी घर पर गिर जाती है और जादू फिर से होता है। जेना फिर से उसी पल में होती है, अपने 13वें जन्मदिन पर। इस बार वो अलग है, समझदार और दिल से सच्ची। वो रोती है और मैट को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त बनना चाहती हूँ। अब वो सिक्स चीक्स को इग्नोर करती है और असली दोस्ती, परिवार और प्यार को चुनती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब मैट और जेना बड़े होकर एक साथ हैं, शादी कर चुके हैं और उसी छोटे से घर में रहते हैं, जिसकी कभी दोनों ने कल्पना की थी। वो दोनों अपने नए घर के सामने वही छोटा डॉल हाउस रखते हैं। अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बनाकर कहानी यही खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।